माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ वी कैन एस्टैब्लिश आवर ऑन प्रीमाइसेस एक्सचेंज सर्वर, जिसमें हमने आपको वो सारे स्टेप्स डिस्क्राइब किए थे कि क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए। एंड नाउ इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, बिकॉज एज पर द नेम सजेस्ट ऑफ प्ले लिस्ट, इस पर्टिकुलर प्ले लिस्ट में हमें आपको दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट 365 के जो कंटेंट हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के कंटेंट हैं उनको भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हम मोर देन 10 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जो कि को रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट 365 है। अभी हम मूव करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की तरफ, क्योंकि पैरेलली माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एंड ऑफिस 365 both are important for any system administrator or senior system administrator, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप Microsoft 365 की सर्विसेज को हैंडल कर रहे हैं ना, सो यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट हाउ वी कैन परफॉर्म द टास्क ऑफ इनरोलमेंट। सो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड गाइड यू अबाउट द टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज। क्या क्या पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बेस से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक की इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करेंगे इस प्लेलिस्ट में। सो फटाफट से मूव करते हैं, अपने स्क्रीन को शेयर करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। अभी हम व्हाइट बोर्ड पे हैं या ब्लैक बोर्ड आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले एजेंडा बता देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून किस तरीके से काम करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पे सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना, डिवाइसेस को इनरोल करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में। So let me help you to understand about the actual concept of Microsoft Intune. You know that दो प्लेटफॉर्म है, वैसे Microsoft के पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, Azure भी Microsoft का ही प्लेटफॉर्म है। So let me give you one real time of example. ये अपने पास Microsoft 365 का पोर्टल और दूसरा अपने पास है दिस इज MS 365 पोर्टल। और इसी तरीके से वी आर एबल टू फाइंड माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल। इनका एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम अपने ऑन प्रीमाइसेस के रिसोर्सेज को अपने इंट्यून पोर्टल के ऊपर इनरोल करने का काम करेंगे। जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, वी आर एबल टू इनरोल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है ना, मेल मैनेजमेंट के लिए, राइट, और आपका टीम्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है इसमें, आउटलुक का ऑप्शन मिल जाता है आपको, आप इसमें कैलेंडर वगैरह शेयर कर सकते हैं, टीम्स डिज़ाइन कर सकते हैं। एज इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर आप अपने ऑन प्रीमाइसेस डिवाइसेस को, लाइक विंडोज़ हो गया या लिनक्स हो गया या फिर अपने पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इन सभी डिवाइसेस को हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर इनरोल करते हैं। एज वी नो दैट दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, सो इसमें भी हमें लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है। सबसे पहले क्या होता है, वी जस्ट नीड टू क्रिएट फ्री ट्रायल अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट फ्री ट्रायल अकाउंट फॉर MS 365 एंड इंट्यून, दोनों के लिए। क्योंकि एक आपके पास अकाउंट है ना, तो उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड से हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज को भी लॉगिन करा पाएंगे। नंबर सेकेंड, सेलेक्ट द लाइसेंस। जो ये फ्री ट्रायल की बात कर रहे हैं ना, चूज लाइसेंस फॉर इंट्यून। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होगा लाइसेंस फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। जो इंट्यून की सर्विस है इसके लिए आपको लाइसेंस असाइन करना पड़ेगा। देन यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ MDM एंड MAM। ये दोनों के ऊपर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। MDM मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, MAM मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों का जो टास्क है,
totally different to each other, means with the help of these two different features we are able to manage our on premises resources। जो भी on premises आपने मशीन से इस्टेब्लिश की है, विंडोज़ की हो, लिनक्स की हो या किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, उसको आप आसानी से इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के बाद यू कैन परफॉर्म द टास्क। ठीक है, अभी मैं आपको पोर्टल पे ले चलता हूँ एंड लेट मी शो यू द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। सो अभी हम यहाँ पे पोर्टल को लॉगिन करा लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल को हमने रूट अकाउंट से अपने लॉगिन करा लिया है। लेट मी क्लिक ऑन दिस डॉट्स। अब देखिए यहाँ पे एडमिन सेंटर दिखाई पड़ रहा है। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द एडमिन सेंटर और ये हमें माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के ऊपर ले जाएगा एंड इट गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन जहाँ पे आप यूज़र्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। ये कॉमन यूज़र्स मैनेजमेंट हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट के क्लास में डिस्कस कर लिया है। सो आई थिंक वी गुड विद दैट। मीनवाइल अगर आप यहीं पे intune.microsoft.com URL इस्तेमाल करते हो और सेम अकाउंट से, जो अकाउंट हमने यूज़ किया है यहाँ पे 365 पोर्टल को लॉगिन करने के लिए, दिस इज़ माय अकाउंट मनजीत रावत @teachmecloud219@onmicrosoft.com सेम यूज़र आईडी के जरिए हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के प्लेटफॉर्म को लॉगिन करा रखा है। एंड दिस इज़ द पैनल। गो टू द डिवाइसेस, इट विल इन्फॉर्म यू अबाउट द नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट यू इनरोल्ड सो फार। अब देखिए विंडोज़ के केस में मेरे पास दो मशीनें दिखाई पड़ रही हैं, है ना। दो यहाँ पे कंप्यूटर हमने इनरोल कर रखे हैं, डिवाइसेस इनरोल कर रखी हैं और आर प्लानिंग टू इनरोल ऑल टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके इसमें और भी डिवाइसेस को इनरोल करेंगे। बट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है रिगार्डिंग द माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज, देन डेफिनेटली आप अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पे जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनको आप बहुत ही आसानी तरीके से यूज़ करके अपने इन्वायरमेंट को, अपने लोकल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने लोकल इन्वायरमेंट को आसानी से मैनेज कर सकते हो। ठीक है। सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है, लाइसेंस होता है, यूज़र होता है, ग्रुप होता है, MDM होता है, MAM होता है। अब कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करेंगे अपने लाइसेंस फॉर इंट्यून। सो यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस हर एक कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट होता है। लाइसेंसिंग एंड यूजर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है पहला, लाइसेंसिंग एंड यूजर्स मैनेजमेंट। दो तरीके के लाइसेंस होते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया है, पैकेज लाइसेंस और दूसरा होता है अपने पास ऐड ऑन लाइसेंस। ठीक है, क्यों ये हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, अपने यूज़र को इंट्यून का लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे और ऑन प्रोमाइसिस डिवाइसेस को इनरोल करने का काम करेंगे। पैकेज लाइसेंस में सभी लाइसेंस की बात नहीं करते हैं, पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 लाइसेंस के बारे में या E5 लाइसेंस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है, एक अपने पास रहता है बिजनेस स्टैंडर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस प्रीमियम। ठीक है, अगर आपके पास ये लाइसेंसेस हैं तो इसमें क्या होता है, इंट्यून ऑटोमेटिक इसका पार्ट रहता है। यहाँ पे भी आपको इंट्यून का फीचर मिल जाएगा, मीन्स आपको अलग से इंट्यून का लाइसेंस परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहीं पे अगर इनकी जगह पे आप दूसरा लाइक माइक्रोसॉफ्ट 365 E1 प्लान यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट 365 F3 प्लान यूज़ करते हो या ऑफिस 365 F3 प्लान यूज़ करते हो, तो इनमें आपको इंट्यून का फीचर्स नहीं मिलता है। अब इस कंडीशन में अगर आप E1 या F3 का प्लान यूज़ कर रहे हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू परचेज द एड ऑन लाइसेंस। अब एड ऑन लाइसेंस में क्या होता है, मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 E3 और सेम मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5, ये दो लाइसेंस होते हैं जिसमें P1 और इंट्यून का लाइसेंस ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है। मीन्स आपको इंट्यून के लिए अलग से लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। सेकेंड, अगर आप डायरेक्ट जाते हैं, इंट्यून प्लान 1 का भी लाइसेंस अवेलेबल है,
यू कैन परचेज Intune प्लान 1 लाइसेंस। डायरेक्टली आप ये लाइसेंस किसी यूज़र पे असाइन करने के बाद यू कैन इनरोल एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस। सो ये लाइसेंसिंग का पार्ट हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे आप अचीव करते हैं, कैसे आप कॉन्फ़िगर क्रिएट करते हैं, नया लाइसेंस परचेज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट इट। और लाइसेंस का पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे MDM और MAM के बारे में, राइट। एज पर द नेम सजेस्ट, MDM क्या होता है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, और MAM क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। जो इनरोलमेंट का टास्क है, किसी भी डिवाइस को आप इनरोल कर रहे हो, किसी भी डिवाइस में आप GPO लगा रहे हो, अपडेट कर रहे हो, पैचिंग कर रहे हो, ये सारा का सारा पार्ट्स आपका मोस्टली आता है MDM के केस में। MAM की बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो अपने ऑन प्रीमाइसेस मशीन को, तो उस केस में MAM का पार्ट आएगा, मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। बेस था ये, पहले हम लाइसेंस पे काम करेंगे और उसके बाद फिर हम MDM MAM पे बात करेंगे और साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे अबाउट द एनरोलमेंट प्रोसेस। जितने मेथड होते हैं उन हर एक मेथड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कनेक्ट करेंगे अगली क्लास में, डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द Intune और Office 365। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल।